Re- जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा सहस्त्रार में आके सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई इच्छा हुई पाले तुझको इच्छा हुई पाले तुझको हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो 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 समा जाओ मज्जा में अभी सभी चक्र तुम निरंजित करो समा जाओ माँ मज्जा में अभी सभी चक्र तुम निरंजित करो गणेशा स्वयं पूजे तुझको गणेशा स्वयं पूजे तुझको शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा सोई आत्मा में प्रकाश भरो जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो सो
आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो, तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सब पे कृपा। सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान कार्यक्रम में। सबसे पहले जो लोग भी नए जुड़े हैं आज हमसे, कृपा करके अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अम, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा मानव चित्र है, जो कि हमारा ही एक ऐसे फोटो जो कि हमारी तरफ मुंह करके बैठा है। इसके अंदर जो ये शक्ति दिखाई गई है त्रिकोणाकार अस्थि में, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये त्रिकोणाकार अस्थि में ये हमारी कुंडलिनी माँ है, जो हमारे साथ ही जन्म लेती है। इनके पास हमारे जन्मों जन्मांतर की जो कुछ भी हमसे जुड़ा है, हम तो ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है, जो कुछ भी इनसे जुड़ा है वो इस ये जो कुंडलिनी माँ है इनके अंदर वो रहता है। जैसे हमको तो नहीं मालूम ना हमारे हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, हमारे कैसे कर्म है, हमें ये जो शरीर मिला है, घर मिला है, ज्ञान मिला है, ये सब एक चलता आया एक चक्रव्यूह है। तो कुंडलिनी माँ ये हमारी जो इस तंत्र में सब कुछ ज्ञान विराजित है, और ये हमारी रक्षा करती है। ये सुप्ता अवस्था में रीढ़ की हड्डी में, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये माँ विराजमान है। और ये 3 आपको नाड़ियां दिख रही हैं, नीली नाड़ी, ये जो नीली नाड़ी है ये सबसे नीचे पहले चक्र से निकलती है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ से, और ये यहाँ पे ये आज्ञा चक्र है। यहाँ से मुड़ के ये हमारी जो नाड़ी बाएं बाईं तरफ की जो नाड़ी है वो दाईं तरफ को जाती है। ये हमारी ईड़ा नाड़ी है, इसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, और ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है। इस नाड़ी में जब भी समस्याएं आती हैं तो ये हमारी भूतकाल की समस्याएं रहती हैं। भूतकाल के विचार या पुराने जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं, हमारा आलस्य, पुरानी बातों में ज्यादातर मतलब अपना टाइम व्यतीत करना, ये सब इसी नाड़ी की वजह से आती है। दूसरी जो नाड़ी है वो है हमारी पीले रंग की नाड़ी, ये देखिए जो हमारे दूसरे चक्र से निकलती हुई, और यहाँ ये आज्ञा ये कपाल से मुड़ के ये हमारी बाईं तरफ को मुड़ जाती है। ये जो नाड़ी है इसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ये हमारी सूर्य नाड़ी है। जब हम ज्यादा भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं, ज्यादा सोच विचार करते हैं, क्या होगा कैसे होगा, ज्यादा कार्य के बारे में हम ज्यादा करते हैं सोच विचार, तब हमारी ये जो नाड़ी है ये बहुत गर्म हो जाती है, और इस नाड़ी में हमारी थोड़ी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये भविष्य की नाड़ी है।
एक है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारी बीच की नाड़ी है, देखिए सफेद रंग की नाड़ी। तो कहा भी जाता है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। तो जब हमारी ये जो पहली नाड़ी है इच्छा, इसको हम इच्छा शक्ति भी बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी और ये जो पिंगला नाड़ी, जब ये संतुलित हो जाती हैं तब हम वर्तमान में आ जाते हैं। ये जो बीच की नाड़ी है इसमें आ जाते हैं वर्तमान में। और जैसे ही हम वर्तमान में स्थित होते हैं, हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती है। हमें हमारे ये जो 7 चक्र हैं, 1 2 3 4 5 ये जो 7 चक्र हैं, इनकी सफाई करते यहाँ पे ऊपर आती हैं, ऊपर बढ़ती हैं सुषुम्ना नाड़ी में। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे हमें सातों चक्रों के आशीर्वाद प्रदान करती है। और ये जो अनुभव होगा आपको, ये अभी हम ये जो क्रियाएं करेंगे, ये आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। इससे हमें ये हमारे पूरे शरीर में तीनों नाड़ियां, सातों चक्र जैसे ही संतुलित हो जाते हैं, हमें दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे बहुत अच्छी अनुभूति होती है, ठंडी गर्म चुंबकीय एहसास। तो वो आप हमें बताइएगा सेशन में, हम एंड में आपसे पूछेंगे। आप जुड़े रहिए। हम इसमें यही अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये इसमें आपको पूरे डिटेल में हमने चक्र के बारे में बताया है। पहला चक्र मूलाधार चक्र है, ये हमारी कुंडलिनी माँ है। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र है। मूलाधार चक्र से हमें अबोधिता, हमें श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है उनके गुणों से। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, इसमें हमें ब्रह्मदेव सरस्वती जी की शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे हमारी ये सृजनात्मक शक्ति है, हमें शुद्ध विद्या का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा चक्र है नाभि चक्र, यहाँ पे हमारे विष्णु लक्ष्मी जी विराजमान है, यहाँ पे हमें इनकी शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। हमें सुख शांति समृद्धि इन सब आशीर्वादों से हमें हमें आशीर्वाद मिलता है इन सब गुणों से। ये जो आप बड़ा गोला देख रहे हैं, ये है भव सागर, ये हमारा गुरु तत्व है। ये शुद्ध विद्या और जितना भी हमारा मतलब जब हमारे अंदर खुद में गुण आ जाते हैं, तो ये वाली जो गुरु तत्व है ये जागृत हो जाता है। ये तीनों चक्र जब हमारे सुरक्षित हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है। फिर हमारा ये गुरु तत्व, हम इसके अंदर गुरु तत्व जब जागृत होता है, यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय जी की शक्ति विराजमान होती है। फिर हम इससे ऊपर आते हैं, यहाँ पे हृदय चक्र। हृदय चक्र में हमारी जगदम्बा माँ और लॉर्ड शिवा ये विराजमान है। श्री सीताराम जी की शक्ति भी हमें मिलती है। और यहीं पे हृदय में ही हमारी आत्मा का वास है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आत्मा दर्शाई गई है, ये अनाहत चक्र है। यहाँ पे हमें सुरक्षा मिलती है, हमें प्रेम की शक्ति मिलती है, और हम आत्म स्वरूप बनते हैं। पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि, जब कुंडलिनी माँ यहाँ से ऊपर बढ़ती 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 विशुद्धि चक्र पे आती है। विशुद्धि चक्र है हमारा राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण की शक्तियों से हमें आशीर्वाद मिलता है। इसमें हमें माधुर्य मिलता है, प्रेम माधुर्य, अच्छी वाणी मिलती है। हम सबसे कैसे एक साथ सामूहिकता में हम कैसे रह सकते हैं, हमें उसका आशीर्वाद मिलता है। छठा चक्र है, ये है आज्ञा चक्र। यहाँ पे हमारे जो गणेश जी हैं, जो पहले चक्र में है, वो यहाँ पे महागणेश जी का रूप लेते हैं। यहाँ पे जीसस मैरी और महाविष्णु, इनका इनका भी स्थान है। और यहाँ पे हमें क्षमा की शक्ति मिलती है, हम खुद को और सभी को क्षमा कर पाते हैं। और जब ये कुंडलिनी माँ ऊपर बढ़ती है सहस्त्रार में, तो ये सारे चक्र पूरे एकाकारिता हमें मिलती है, सबका आशीर्वाद हमें एक साथ मिलता है। और ये हमें दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे महसूस होता है। जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये है श्री माता जी, ये डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव हैं। इन्होंने सहज योग की शुरुआत की 5 मई 1970 को। इन्होंने सातों चक्र, तीनों नाड़ी, इन सब का इन सब की सफाई करना, हमें ये जो विधियां हैं जो मैं अभी सिखाऊंगी, इन्होंने वो सिखाया है। और कैसे हम अपना सहस्त्रार खोल सकते हैं, इसकी विधि सिखाई है। 150 से ऊपर देश हैं जो सहयोग कर रहे हैं और अपनी स्थिति को ठीक कर रहे हैं। हमें
हमारी शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सारी समस्याएं इससे हल हो जाती हैं। हम ये क्रियाएं करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कैसे इनको हम हर रोज के अपने जीवन में इनको ला सके और कैसे अपना जीवन हम सुखमय कर सकें। अभी हम जैसे जो मैंने आपको क्रियाएं सिखाई हैं, हम उनको सुरक्षा भी देते हैं, तीनों नाड़ियों को और सातों चक्रों को। माँ से हम ये सीखेंगे कैसे हम नाड़ियों की और चक्रों को हम बंधन देते हैं। चढ़ाने की जो इच्छा है इस निश्चित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको एक दो बार अच्छे से घुमा के बांध दे। ये पहली गांठ। ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी साइड। अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा ये। और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे? साधा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगी। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है माने लेफ्ट हैंड जो है उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा कर, पूरा यहां से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले करके पूरा संभाल के ऐसे लाके छोड़ दिए और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दिए। 7 बार अगर आप इस तरह से करें तो फिर से करें 3, 4, और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध 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 मात्रा से 3.5 मात्रा। माँ ने हमें सिखाया कैसे हम तीनों नाड़ियों का और सातों चक्रों को संतुलन दे सकते हैं। अभी हम दोनों हाथ धरती पर रखेंगे और यहाँ पे हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमें ध्यान में उतारिए। महसूस कीजिए कि धरती माँ, आप हमें ध्यान में उतारिए। अपनी ही शक्ति को महसूस कीजिए।
पूरा चित्त अपने अंदर। यहाँ पे हम गणपति स्तोत्रम लेंगे। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं पूरा चित्त अपनी ईड़ा नाड़ी पे, बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पर रहेगा। यहाँ हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हो जाए। श्रीमाते जी,
हमारी ईड़ा नाड़ी, भूतकाल की नाड़ी, इसमें जन्मों जन्मांतर की आई सभी बाधाएं, हमारा आलस्य, सब धरती माँ में विलीन कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए बाईं हाथ से दाएं की तरफ नकारात्मकताएं निकलती हुई। पूरा चित्त सहस्त्रार पे। ये माँ हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मुड़ के आकाश की तरफ। ये पिंगला नाड़ी को स्वच्छ करेंगे। हे माँ, हे आकाश देवता, हमारी ये जो सूर्य नाड़ी है, भविष्य की जो नाड़ी, इसकी अतिरिक्त गर्मी, अतिरिक्त सोच विचार, भविष्य की चिंताएं, सब आकाश तत्व आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए बाएं हाथ से आकाश की तरफ नकारात्मकताएं निकलती हुई। महसूस होगा आपको ऊपर आकाश की तरफ कुछ जाता हुआ। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए, पावन कर दीजिए। आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए माँ। देखिए, परिवर्तन महसूस कीजिए दोनों हाथों पे, सिर के सहस्त्रार पे। निकलने दीजिए गर्मी। जितना ज्यादा निकलेगा आकाश की तरफ, उतनी हमारी पिंगला नाड़ी स्वच्छ होगी। दोनों हाथ गोद में, सुषुम्ना नाड़ी पे। हे माँ, आप हमें वर्तमान में ले आइए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्ण तरह से पावन कर दीजिए। इस नाड़ी की सभी बाधाएं इस वायु तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। और यही पांचों तत्व हमें सहायता करते हैं हमारे चक्रों, नाड़ियों को स्वच्छ करने में। देखिए, हम निर्विचार हो रहे हैं। यही दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। यहाँ पे हम आत्म स्वरूप हैं। माँ से हम प्रार्थना लेंगे, श्री माते जी, हम ये मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर कुछ भी नहीं। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। यहाँ पे हम स्तोत्रम लेंगे। आत्मशक्तम, आत्मशक्तम।
श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसन्त्यो न वै पञ्चवायुः न च प्राणसन्त्यो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपास्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव वात्सल्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्
शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। दायां हाथ कपाल पे रखेंगे। यहाँ पे आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से खोलने के लिए हम स्वयं को और सभी को क्षमा कर देते हैं। हे माँ, आप हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ, ताकि हम हर एक विचार को क्षमा कर सकें। कोई भी इंसान जो भी हमें परेशान कर रहा है, कोई भी बात, हम सभी को क्षमा कर सके माँ, हमें इतनी शक्ति दीजिए। हम क्षमा करते हैं सभी को, स्वयं को भी। क्षम मेरे पीछे दोहराइए। क्षम क्षम। हम लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. यही हाथ सहस्त्रार पे रखेंगे, 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाएंगे और महसूस करेंगे हमारी कुंडलनी माँ सहस्त्रार पे और इस भजन के साथ अपने सहस्त्रार को पूर्ण तरह से खुलते हुए हम देखेंगे। अपने हाथ आप सिर पे भी रख सकते हैं और दोनों हाथ पे भी। अभी इस समय पूरा अनुभूति चेक कीजिए, दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे कैसा महसूस हो रहा है। सहस्त्रार में आ जाओ सहस्त्रार में आ जाओ मोक्ष का आनंद दे दो मोक्ष का आनंद दे दो
में आ जाओ माँ। मैं भूला हूँ भटका भी हूँ, तेरी शरण में अब आया हूँ। खोल देना सहस्त्रार मेरा, इतनी सी है विनती सुन लेना। सहस्त्रार में आ जाओ माँ। सहस्त्रार में आ जाओ माँ। मोक्ष का आनंद दे दो माँ। मोक्ष का आनंद दे दो माँ। सहस्त्रार में आ जाओ माँ। सहस्त्रार में आ जाओ माँ। श्री माँ निर्मल माँ, श्री माँ निर्मल माँ।